गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकनॉमिक्स क्लास आफ्टर एग्जामिनेशन। अज आप स्टार्ट करांगे अपना नैक्सट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अज वह आप फस्ट टॉपिक डिस्कस करांगे। चैप्टर नंबर 6 का वह नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, जिन्होंने पंजाबी दे विच उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, इस तो बिना रिटर्नस टू अ फैक्टर एंड रिटर्नस टू अ स्केल। सब तो पहला आप प्रोडक्शन बारे गल करांगे, फिर प्रोडक्शन फंक्शन बारे पढ़ांगे। इस तो अगे जिहड़े उत्पादन के साधनों का प्रतिफल आते उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल आ उन्हां बारे गल करांगे। सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। कहते इंट्रोडक्शन दे विच की आप देखांगे कि प्रोडक्शन का मतलब की है, उत्पादन का की मतलब आ की कहते हैं द क्रिएशन ऑफ दूज गुड्स एंड सर्विस विच हैव एक्सचेंज वैल्यू। कहते प्रोडक्शन का मतलब होंगे इहो जिहियां चीज़ां पैदा करनियां, इहो जिहियां चीज़ां ते सेवावां वस्तुआं ते सेवावां नूं प्रोड्यूस करना, मतलब उन्हां दी क्रिएशन करनी जिन्हां दा की है एक्सचेंज वैल्यू होवे, वटांदरा मुल होवे। हुण वटांदरा मुल आपां नूं पता होना चाहिए की हुंदा। वटांदरा मुल का मतलब होंगे एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होंगे जो भी किसी वस्तु नूं आपां की है वेच सकीए तो एक खरीद सकीए। ठीक है, उन्होंने एक प्राइज़ होवे, मतलब एक पेंसिल है, प्राइज़ हो सकता 10 रुपए या ठीक है 20 रुपए हो सकता। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं भी जी पेंसिल आ वह एक्सचेंज वैल्यू हैगी है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं जी प्रोडक्शन आ, ठीक है, जिहड़ा उत्पादन आ वो इहो जी चीज़ां ते वस्तुआं ते सेवावां दी क्रिएशन आ जिहदा की आ एक्सचेंज वैल्यू हुंदी आ, मतलब उन्हां नूं पैसे दे के आपां की आ उहदा वटांदरा कर सकते हैं। ठीक है, इस तो अगे आपां डिस्कस करांगे कि जिहड़ी प्रोडक्शन हुंदी आ वो किवें कीती जांदी आ। कहंदे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किहड़े-किहड़े हुंदे आ जिन्हां दी मदद दे नाल की आ प्रोडक्शन कीती जांदी आ। मेनली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे आ। फस्ट हैगा लैंड, लेबर, कैपीटल ते इंटरप्रन्योर। ठीक है, देखो लैंड जिमें भूमि, लेबर मजदूर, कैपीटल पूंजी ते इंटरप्रन्योर नूं उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, हाँ देखो कोई भी प्रोडक्शन करनी है, किसी भी चीज़ की आपां की प्रोडक्शन करनी है, वह उत्पादन करना, सब तो पहला आपां उहदी बिल्डिंग बनावांगे। ठीक है, अपनी फैक्ट्री लगावांगे, प्लांट लगाना जिथे आपां मशीनां वगैरह फिक्स करनियां, उहदे लई आपां नूं भूमि चाहिए है। हुण वो भूमि ते की है काम करन दे लई लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए है। ठीक है, हुण मजदूर काम कदों करनगे जदों उन्हां कोल मशीनां होणगीਆਂ, रॉ मटीरीयल होऊगा। ठीक है, जिन्हां दी वरतों करके की है वो कोई ना कोई चीज़ की है प्रोडक्शन करनगे। हुण इस तो अगे की है जिहड़ा इंटरप्रन्योर आ उहदा की काम आ, मतलब वो दसूगा कि किस तरह की है प्रोडक्शन होनी चाहिए है। इंटरप्रन्योर मतलब मैन पावर, मतलब मैन कोई भी अपनी स्किल्स की वरतों करके, ठीक है, अपने दिमाग की वरतों करके कोई भी प्रोडक्शन करता। ठीक है, इन्हों की है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता, जो तुसी याद रखने है। ठीक है, इन्होंने चारां की मदद के नाल की है कोई भी वस्तु की है प्रोडक्शन की जाती है। इस तो अगे इन ऑर्डनरी वर्ड्स कहते आम भाषा के विच प्रोडक्शन का मतलब होंगे प्रोडक्शन मीनस क्रिएशन ऑफ इकनॉमिक यूटिलिटीज़। इकनॉमिक यूटिलिटी का मतलब होंगे कि आर्थिक उपयोगिता, मतलब इहो जिहियां वस्तुआं ते सेवावां की क्रिएशन करनी जिहदे नाल की है किसी भी मनुख आ, ठीक है, जो भी ह्यूमन आ उहदियां वॉन्ट्स आ जिहड़ियां सैटिस्फाई हो सकन, कोई भी जिहड़ा मनुख आ उहनूं यूज़ कर सके। ठीक है, उहनूं की आ उहदा यूज़ करके वो अपनी ज़रूरतां पूरा कर सके, उहनूं इकनॉमिक यूटिलिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, यह इन्हां दी क्रिएशन नूं ही की कहा जाता, प्रोडक्शन कहा जाता। पर इन इकनॉमिक्स कहते अर्थशास्त्र की भाषा के प्रोडक्शन की है इट मीनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इंटू आउटपुट। कहते जो आप इनपुट नूं आउटपुट दे विच ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब इन्हों इनपुट नूं आउटपुट दे विच बदलते हैं, उन्होंने की कहा जाता, प्रोडक्शन कहा जाता। देखो इनपुट मतलब रॉ मटीरीयल, मान लो आप पैन बनाना, ठीक है, वो अपन प्लास्टिक की लोड़ आ, इंक की लोड़ आ, ठीक है, होर भी बहुत सारिया अपन चीज़ां चाहिए। सो वह हो गया रॉ मटीरीयल। जो बन के पैन, ठीक है, तैयार हो जाऊगा तो अपन की मिलूगी, आउटपुट मिलूगी। ठीक है, भी अपन पैन मिल गया। ठीक है, रॉ इनपुट की वरतों करके अपन आउटपुट प्राप्त हो गई। ठीक है, जिहड़ा इनपुट हैगा, ठीक है, वो आउटपुट दे विच ट्रांसफॉर्म हो गया। सो जिहड़ियां रॉ मटीरीयल तो थिंग्स प्रोड्यूस होंदियां उन्होंने ही की कहा जाता, प्रोडक्शन कहा जाता। इस तो अगे आपां डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन की हुंदा। प्रोडक्शन फंक्शन नूं उत्पादन फलन कहा जाता। ठीक है, हुण प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हुंदा भी जिहड़ी प्रोडक्शन आ, जिहड़ा उत्पादन आ वो किवें कीता जाऊगा। कोई भी चीज़ नूं आपां प्रोड्यूस करना, ठीक है, उहदे विच किहड़े-किहड़े की आ फैक्टर्स की वरतों करके आपां वो चीज़ बना सकांगे। ठीक है, किहड़े साधनां की वरतों करके आपां जी आ कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करांगे। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ प्रोडक्शन फंक्शन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ फैक्टर्स ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇੱਕ कैपिटल। ठीक है, ਲੇਬਰ ਤੇ कैपिटल ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ प्रोडक्शन फंक्शन आ, ठीक है, ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ठीक है, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ठीक है, सो ये चीज़ की आ अपने कोल आउटपुट आ। हुण आपां की आ फंक्शन ऑफ एल ते के, मतलब जिहड़ा लेबर आ ते कैपिटल आ उन्हां दी फंक्शन दे नाल उन्हां दी मतलब एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब इन्हां दोनां दी वरतों दे नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਐਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ जे देखो प्रोडक्शन फंक्शन की की इक्वेशन आ क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एल के, मतलब ये साइड ते की आउटपुट आ। ठीक है, जो अपनी बन के तैयार होंदी है की मदद नाल जिहड़े आ इनपुट आ। हुण इनपुट नूं आउटपुट दे विच तब्दील करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी, वो आपां नूं की कहा जांदा प्रोडक्शन कहा जांदा। सो देखो प्रोडक्शन फंक्शन इस लिए आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटीरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किहड़े आ जिन्हों आपां इनपुट का नाम दिता। ठीक है, इन्हां दी वरतों दे नाल की आ जिहड़ी फर्म दी आ प्रोडक्शन होई उन्होंने आउटपुट प्राप्त होई उहदे रिलेशनशिप नूं की आ प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता। इस तो अगे की आ अजम्पशनस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन आ उहदियां की मानतावां लैके चलदे आ, की मन के चलदे आ। फर्स्ट हैगा परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट। कहते जेडे इनपुट आ ते आउटपुट यूज़ किए जाते हैं वो की है परफेक्ट डिविजिबल आ, मतलब पूरी तरह के नाल बराबर तौर पर की है वंडे जाते हैं। ठीक है, और जिन्नी आप आउटपुट देवांगे, ठीक है, तो उन्नी ही जिन्नी भी इनपुट आप देवांगे उन्नी ही आउटपुट आपको प्राप्त होगी। ठीक है, हुण इहदे विच सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वरते गए किहड़े किहड़े लेबर एंड कैपिटल। जी टैक्नोलॉजी आ उन्होंने की आ स्थिर मन्निया जाता भी उहदे विच कोई भी चेंज नहीं आउंदा। कहंदे इन शॉर्ट टर्म कहते छोटे टाइम पीरीयड के विच अल्पकाल दे विच की आ जिहड़े फिक्सड फैक्टर आ जिवें बिल्डिंग हो गई, मशीनस हो गई, ठीक है, प्लांट्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो भी अपनी जिहड़ी लैंड आ उहनूं फिक्स मन्निया जाता, मतलब वो की आ जिहड़े साधन आ जिहड़े फिक्सड फैक्टर आ वो इन इलास्टिक हुंदे, मतलब उन्हां दे विच कोई चेंज नहीं आउंदा। आपां नूं पता भी जो शॉर्ट पीरीयड हुंदा उहदे विच जिहड़े आपां बिल्डिंगां नूं नहीं बना सकते, ठीक है, वड्डियां वड्डियां मशीनस नहीं खरीद सकते। सो जिहड़े ये वाले फिक्सड फैक्टर आ वो की आ इन इलास्टिक हुंदे मन्निया जाता। इस तो अगे हैगा लास्ट दे विच जिहड़ी लेबर ते कैपिटल आर इनपरफेक्ट सबस्टिट्यूट्स। सबस्टिट्यूट मतलब जिहड़े लेबर आ उन्होंने कैपिटल की थां ते नहीं वरत्या जाता, तो जिहड़ा कैपिटल आ उन्होंने लेबर की थां ते नहीं वरत्या जाता। ठीक है, हुण देखो जिथे लेबर की जरूरत आपां कैपिटल नाल नहीं सार सकते, तो जिथे कैपिटल की जरूरत आ उत्थे आपां लेबर नाल नहीं सार सकते। सो आपां कह सकते हैं भी ये की आ इनपरफेक्ट सबस्टिट्यूशनस हैगे आपस दे विच। इस तो अगे आप गल करांगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन किहड़े आ। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन दी कितनी किस्मां। प्रोडक्शन फंक्शन दी 2 किस्मां किहड़ियां वेरीएबल प्रपोर्शन ते कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। वेरीएबल प्रपोर्शन नूं घटदे वधदे अनुपात अते कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन नूं स्थिर अनुपात का नाम दिता गया। ये पढ़न तो पहला आप देख लैंदे कि जिहड़ा शॉर्ट पीरीयड ते लॉन्ग पीरीयड किहनूं कहंदे आ। ठीक है, इकनॉमिक्स दे विच अल्पकाल किहनूं कहा जाता ते दीर्घकाल किहनूं कहा जाता। शॉर्ट पीरीयड जां शॉर्ट रन की जो आप गल करते हैं, ठीक है, उहदे विच 1 साल 2 साल 6 महीने या 4 महीनों की गल होगी। ठीक है, जो लॉन्ग रन मतलब बहुत ही लंबा समा दीर्घकाल जिहदे विच 5 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, ठीक है, 25 साल हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हुंदा उहदे विच लॉन्ग रन दे विच। देखो फर्म कैन बिल्ड आ बिगर फैक्ट्री।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਰੇਸ਼ੋ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਦੀਰਘਕਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕੀ ਆ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।